भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आखिर क्यों एक गौ माता ने क्रोधित होकर स्त्रियों को पीढ़ियों तक रुलाने वाला भयंकर श्राप दिया था। जो महिला रसोई की पहली रोटी गाय को नहीं देती या उसका तिरस्कार करती है, उसके घर से सुख, संपत्ति और वंश की वृद्धि हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में रसोई को केवल भोजन पकाने का स्थान नहीं, बल्कि एक पवित्र मंदिर माना गया है। आपने अक्सर अपनी दादी नानी या माँ को देखा होगा कि वे जब भी चूल्हा या गैस जलाती हैं तो सबसे पहले जो रोटी बनती है वह घर के किसी सदस्य की थाली में नहीं जाती। वह पहली रोटी थोड़ा सा गुड़ या घी लगाकर आदर के साथ गौ माता के लिए अलग रख दी जाती है। आधुनिक समय की भागदौड़ में नई पीढ़ी इस परंपरा को अक्सर एक अंधविश्वास या पुरानी दकियानूसी सोच मानकर टाल देती है। कई घरों में तो अब गाय को रोटी देने का चलन ही खत्म हो गया है और अगर कोई गाय दरवाजे पर आ भी जाए तो उसे रात का बचा हुआ बासी खाना या जूठन डाल दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली रोटी गाय को देने का यह नियम किसने बनाया और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो स्त्री इस नियम को तोड़ती है वह अनजाने में उस प्राचीन श्राप को निमंत्रण देती है जो एक गौ माता ने पूरी स्त्री जाति को दिया था। आज की जो कथा मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हर उस घर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जहां आधुनिकता के नाम पर हमारी पवित्र परंपराओं का गला घोंटा जा रहा है। यह कथा है मध्य प्रदेश के एक हरे भरे और संपन्न गांव धर्मपुर की। धर्मपुर में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और संस्कारी परिवार रहता था जिसकी मुखिया थीं कौशल्या देवी। कौशल्या देवी के पति का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने संस्कारों और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से अपने इकलौते बेटे देवव्रत को पाल पोस कर बड़ा किया और उसका एक बहुत बड़ा व्यापार भी खड़ा करवा दिया। कौशल्या देवी गांव की उन गिनी चुनी महिलाओं में से थीं जो आज भी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती और अपनी रसोई को गंगा जल से पवित्र करती थीं। उनके घर के आंगन में एक बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की गाय बंधी रहती थी जिसका नाम उन्होंने नंदिनी रखा था। कौशल्या देवी का दिन नंदिनी की सेवा के बिना शुरू ही नहीं होता था। वह खुद अपने हाथों से चक्की पर आटा पीसती और उस ताजे आटे की सबसे पहली, सबसे बड़ी और मोटी रोटी नंदिनी के लिए बनाती थीं। उस गर्म रोटी पर घर का शुद्ध देसी घी और गुड़ रखकर वह बड़े ही प्रेम से नंदिनी को खिलाती थीं। मेरी नंदिनी तो मेरे घर की साक्षात लक्ष्मी है। जब तक यह मेरे हाथ से पहली रोटी नहीं खा लेती, मेरे घर के अन्न में बरकत नहीं आती। कौशल्या देवी अक्सर अपनी पड़ोसनों से बड़े गर्व के साथ कहती थीं, समय का चक्र घूमा और देवव्रत के विवाह का समय आ गया। देवव्रत का व्यापार शहर तक फैल चुका था, इसलिए उसका विवाह शहर की एक बहुत ही पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की विशाखा से हुआ। विशाखा एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। उसे बचपन से ही नौकर चाकरों की आदत थी और उसने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा था। जब विशाखा ब्याह कर धर्मपुर के उस विशाल घर में आई तो शुरुआत के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे उस घर के नियम और संस्कार चुभने लगे। उसे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था और सबसे ज्यादा चिढ़ उसे आंगन में बंधी नंदिनी गाय से होती थी। विशाखा को लगता था कि गाय के गोबर और मूत्र से घर में बदबू आती है और यह सब बहुत ही गंदा है। एक दिन सुबह सुबह जब कौशल्या देवी नंदिनी को गुड़ और रोटी खिला रही थीं, तो नंदिनी ने प्यार से अपना सिर कौशल्या देवी के माथे पर रगड़ दिया। विशाखा यह सब दूर से देख रही थी और उसने मुंह बनाते हुए कहा, माँ जी, आप भी ना जाने इस बदबूदार जानवर को इतना सिर पर क्यों चढ़ाकर रखती हैं? इसे बाहर किसी तबेले में क्यों नहीं भिजवा देती? और रोज रोज इसके लिए इतना शुद्ध घी और गुड़ बर्बाद करने की क्या जरूरत है? घास खाती तो है ये। कौशल्या देवी ने विशाखा की इस कड़वी बात को सुनकर गहरी सांस ली और बहुत ही शांत स्वर में समझाया, बेटी विशाखा, जिसे तू जानवर कह रही है वह हमारे हिंदू धर्म में माता मानी गई है। इसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है।
रसोई की पहली रोटी पर सिर्फ और सिर्फ गौ माता का अधिकार होता है। यह अन्न की बर्बादी नहीं है बेटी, यह तो हमारे घर की सुख शांति का सुरक्षा कवच है। विशाखा ने कौशल्या देवी की बात को अनसुना कर दिया और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। देवव्रत अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह घर की शांति बनाए रखने के लिए अक्सर विशाखा की गलतियों को नजरअंदाज कर देता था। कुछ महीनों बाद कौशल्या देवी के मायके से एक बुलावा आया। उनके छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए उन्हें कुछ हफ्तों के लिए अपने मायके जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने विशाखा को बहुत प्रेम से समझाया, बहू, मैं जा तो रही हूं, लेकिन मेरे पीछे से इस घर के नियमों का पालन करना, और कुछ कर पाना या ना कर पाना, लेकिन मेरी नंदिनी को सुबह की पहली ताजी रोटी गुड़ और घी के साथ जरूर देना। वह बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी दुआओं में बहुत ताकत है। विशाखा ने बेमन से सिर हिला दिया, लेकिन कौशल्या देवी के जाते ही विशाखा ने घर को अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया। उसने रसोई का सारा काम नौकरानियों पर छोड़ दिया। पहले ही दिन जब सुबह हुई तो नंदिनी अपनी आदत के अनुसार रंभाने लगी, क्योंकि उसे कौशल्या देवी के हाथों से पहली रोटी खाने की आदत थी। विशाखा, जिसकी नींद नंदिनी की आवाज से टूट गई थी, गुस्से से आग बबूला होकर बाहर आई। उसने नौकरानी को आवाज लगाई, अरे चंपा, ये जानवर सुबह सुबह क्यों मेरा सिर खा रही है? कल रात के जो झूठे चावल और सड़ी हुई दाल बची है, वो ले जाकर इसके मुंह पर मार, ताकि इसका मुंह बंद हो। चंपा ने डरते हुए कहा, लेकिन छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन तो इसे रोज ताजी रोटी। चुप कर, जो मैंने कहा है वो कर, यहां मेरी मर्जी चलेगी। विशाखा ने चिल्लाते हुए नौकरानी को डांट दिया। बेचारी चंपा ने रात का बचा हुआ झूठा और खट्टा खाना नंदिनी के सामने डाल दिया। नंदिनी, जो एक पवित्र गौ माता थी, उसने उस झूठे और बासी अन्न को सूंघा तक नहीं। वह भूखी ही खड़ी रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। विशाखा ने नंदिनी को पहली रोटी देना तो दूर, उसे ढंग से चारा और पानी देना भी बंद कर दिया। विशाखा अक्सर किटी पार्टी करती, अपने दोस्तों को बुलाती और खूब सारा कीमती खाना बनवाती, लेकिन जो खाना बच जाता और खराब हो जाता, वही नंदिनी के आगे डाल दिया जाता। धीरे धीरे नंदिनी बहुत कमजोर हो गई। वह गर्भवती भी थी, लेकिन पोषण की कमी के कारण उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं। एक दोपहर जब विशाखा अपनी सहेलियों के साथ आंगन में बैठी चाय पी रही थी और अपनी नई महंगी साड़ियों का दिखावा कर रही थी, तब नंदिनी, जो भूख और प्यास से तड़प रही थी, अपनी रस्सी तुड़वाकर उस मेज के पास आ गई जहां कुछ मिठाइयां रखी थीं। नंदिनी ने बस एक मिठाई की तरफ अपना मुंह बढ़ाया ही था कि विशाखा गुस्से से पागल हो गई। उसे अपनी सहेलियों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। विशाखा ने पास ही रखा एक मोटा डंडा उठाया और उस गर्भवती और भूखी गाय की पीठ पर जोर जोर से मारने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? रोज रोज मुंह उठाकर आ जाती है मेरा घर गंदा करने। निकल यहां से, मर क्यों नहीं जाती तू? विशाखा पागलों की तरह चिल्ला रही थी। डंडे की चोट से नंदिनी के मुंह से एक दर्दनाक आवाज निकली। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विशाखा को देखा। उन आंखों में अथाह पीड़ा और एक मूक श्राप था। नंदिनी वहां से लड़खड़ाती हुई हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ चली गई। विशाखा ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसने राहत की सांस ली। लेकिन विशाखा को यह नहीं पता था कि उसने किस भयंकर विनाश को आमंत्रण दे दिया है। नंदिनी के घर से जाते ही जैसे उस घर को किसी की नजर लग गई। उसी रात देवव्रत के सबसे बड़े कारखाने में रहस्यमयी तरीके से भयंकर आग लग गई। करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। अगले कुछ ही दिनों में देवव्रत के व्यापार में एक के बाद एक कई बड़े नुकसान हुए। उस पर इतना कर्जा हो गया कि लेनदार घर के बाहर चक्कर काटने लगे। इतना ही नहीं, विशाखा, जो हमेशा अपनी सुंदरता और स्वास्थ्य पर घमंड करती थी, वह अचानक एक गंभीर और अजीब सी बीमारी का शिकार हो गई। उसके पूरे शरीर में हर समय सुइयां चुभने जैसा दर्द होता। रातों की नींद उड़ गई और घर का सारा पैसा डॉक्टरों और वकीलों की फीस में पानी की तरह बहने लगा। जिस घर में कभी खुशियों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब हर समय कलह, रोना और चीख पुकार मची रहती थी। जब कौशल्या देवी मायके से लौटीं, तो अपने घर की यह दुर्दशा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका बेटा कर्जे में डूबा हुआ था, बहू बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी और आंगन सूना था। मेरी नंदिनी कहाँ है? कौशल्या देवी ने रोते हुए चंपा से पूछा।
चंपा ने कांपते हुए विशाखा के सारे अत्याचारों की कहानी कह सुनाई। यह सुनकर कौशल्या देवी वहीं जमीन पर बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। हे भगवान, इस अभागन ने अपने ही हाथों से इस घर का सर्वनाश कर दिया। इसने एक गौ माता का नहीं, बल्कि साक्षात अन्नपूर्णा का तिरस्कार किया है। उसी दिन गांव में एक अत्यंत पहुंचे हुए और सिद्ध संत गुरु रामानंद जी पधारे। देवव्रत दौड़ता हुआ उनके पास गया और रोते हुए उनसे अपने घर की शांति के लिए प्रार्थना की। गुरु रामानंद जी जब देवव्रत के घर पहुंचे तो उन्होंने मुख्य द्वार पर कदम रखते ही अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने घर के अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया। मैं इस घर का जल भी ग्रहण नहीं कर सकता। गुरुजी ने गंभीर और भारी स्वर में कहा, क्यों महाराज, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है? देवव्रत ने हाथ जोड़कर पूछा। गुरु रामानंद जी ने बिस्तर पर पड़ी विशाखा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी ने एक बहुत बड़ा पाप किया है देवव्रत। इस घर की दीवारों से मुझे एक भूखी, गर्भवती और अपमानित गौ माता के आंसुओं की गंध आ रही है। जहां गौ माता का रक्त बहता है या उसके आंसू गिरते हैं, वहां से लक्ष्मी और नारायण उसी पल विदा हो जाते हैं। विशाखा, जो दर्द से तड़प रही थी, उसने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि एक साधारण से जानवर को पीटने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। मुझे इस नरक से निकालिए महाराज। गुरु रामानंद जी वहीं चौखट पर बैठ गए और बोले, जानवर, तुमने उसे साधारण जानवर समझने की भूल की। सुनो विशाखा, आज मैं तुम्हें वह परम सत्य और वह रहस्य बताता हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। यह बात उस समय की है जब श्री कृष्ण ने गौ माता को पृथ्वी पर भेजा था। सभी लोग शांत होकर गुरुजी के अमृत वचनों को सुनने लगे। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और कहना शुरू किया, प्राचीन काल में जब गौ माता पृथ्वी पर आईं तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना अमृत रूपी दूध मानव जाति को पिलाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मनुष्यों में, विशेषकर कुछ अहंकारी स्त्रियों में, अपनी सुंदरता और ऐश्वर्य का घमंड आ गया। एक बार एक बहुत ही अमीर और घमंडी स्त्री अपनी रसोई में 56 भोग बना रही थी। तभी एक भूखी गौ माता उसके द्वार पर आई। उस स्त्री ने गौ माता को भोजन देने के बजाय खौलता हुआ पानी गौ माता के ऊपर फेंक दिया। कौशल्या देवी और देवव्रत की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुरुजी ने आगे कहा, उस दिन उस गौ माता ने रोते हुए श्री कृष्ण को पुकारा और पूरी स्त्री जाति को एक भयंकर श्राप दिया था। गौ माता ने कहा था कि मैं एक माता होकर पूरी सृष्टि का पेट भरती हूं, लेकिन एक स्त्री होकर, एक माता होकर भी तुमने दूसरी माता की भूख का सम्मान नहीं किया। आज से मैं श्राप देती हूं कि स्त्रियों का जीवन रसोई की उस धधकती आग और घर की अंतहीन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाएगा। वे जीवन भर दूसरों के लिए भोजन पकाएंगी, लेकिन उनके मन को कभी सच्ची तृप्ति और शांति नहीं मिलेगी। उनके अपने ही बच्चे उनके बुढ़ापे में उनका तिरस्कार करेंगे और उन्हें हमेशा शारीरिक और मानसिक कष्ट घेर कर रखेंगे। विशाखा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपने एक एक कर्म पर घोर पश्चाताप हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर गौ माता को शांत किया। गुरुजी की आवाज अब थोड़ी कोमल हो गई थी। श्री कृष्ण ने गौ माता से कहा कि हे माते, आपके श्राप को वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं इसका एक निवारण अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने नियम बनाया कि जो भी स्त्री स्नान करने के पश्चात अपनी रसोई में सबसे पहली रोटी अपने हाथों से बनाकर पूरे आदर और प्रेम के साथ गौ माता को खिलाएगी, वह स्त्री गौ माता के इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। उस पहली रोटी के साथ ही उस घर के सारे दुख, दरिद्रता, रोग और कलह समाप्त हो जाएंगे। गौ माता के आशीर्वाद से उस स्त्री का घर हमेशा धन धान्य और सुखी संतान से भरा रहेगा। गुरु रामानंद जी ने अपनी आंखें खोलीं और विशाखा को देखते हुए कहा, तुमने उसी प्राचीन श्राप को जगा दिया है विशाखा। तुमने सिर्फ पहली रोटी का नियम ही नहीं तोड़ा, बल्कि तुमने एक गर्भवती गौ माता को मारा है। तुम्हारी इस बीमारी और तुम्हारे पति के व्यापार के नाश का कारण वही मूक श्राप है जो उस गौ माता के हृदय से निकला है। विशाखा अब तक पूरी तरह टूट चुकी थी। वह जमीन पर रेंगती हुई गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी। मुझे बचा लीजिए गुरुजी, मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताइए। मैं अपना सब कुछ लुटाकर भी उस गौ माता की सेवा करने को तैयार हूं।
गुरुजी ने कहा, प्रायश्चित सिर्फ एक ही है, जाओ और उस गौ माता को ढूंढ कर लाओ। जब तक वह तुम्हारे हाथ से बनी पहली रोटी नहीं खा लेगी, तब तक तुम्हारे घर से यह दुर्भाग्य नहीं जाएगा। विशाखा ने अपने शरीर के सारे दर्द को नजरअंदाज किया। वह उसी अवस्था में उठी और पागलों की तरह घर से बाहर दौड़ पड़ी। देवव्रत और कौशल्या देवी भी उसके पीछे भागे। विशाखा ने पूरा गांव छान मारा, जंगलों में भटकती रही। उसके पैरों में कांटे चुभ गए, महंगे कपड़े फट गए, लेकिन वह नहीं रुकी। अंततः जंगल के एक सुनसान कोने में एक पुराने पेड़ के नीचे उसे नंदिनी दिखाई दी। नंदिनी ने एक छोटे से बछड़े को जन्म दिया था, लेकिन कमजोरी के कारण वह उठ भी नहीं पा रही थी। विशाखा भागकर नंदिनी के पास गई और उस कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गई। उसने रोते हुए नंदिनी के गले में बाहें डाल दी। मुझे माफ कर दे मेरी माँ, मैं अंधी हो गई थी। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। तू मुझे चाहे जो सजा दे, लेकिन मेरे परिवार को बख्श दे। विशाखा फूट फूट कर रो रही थी और उसके आंसू नंदिनी के चेहरे पर गिर रहे थे। तभी देवव्रत और कौशल्या देवी भी वहां पहुंच गए। विशाखा ने तुरंत वहीं पत्थरों का एक छोटा सा चूल्हा बनाया। उसने अपने साथ लाया हुआ सूखा आटा गूंथा और लकड़ी की आग पर एक मोटी सी रोटी सेंकी। उस रोटी पर उसने ढेर सारा घी और गुड़ रखा और अपने कांपते हुए हाथों से नंदिनी के मुंह के पास ले गई। नंदिनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विशाखा को देखा। जानवरों में इंसानों से कहीं ज्यादा करुणा होती है। नंदिनी ने विशाखा के हाथों से वह रोटी खा ली और अपनी खुरदरी जीभ से विशाखा का हाथ चाट लिया। जैसे ही नंदिनी ने वह पहली रोटी खाई, विशाखा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसके शरीर का वह भयानक दर्द अचानक से कम होने लगा। विशाखा और देवव्रत बड़ी ही सावधानी से नंदिनी और उसके बछड़े को वापस अपने घर ले आए। उस दिन के बाद से विशाखा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी सारी किटी पार्टियां और दिखावा खत्म हो गए। अब धर्मपुर के उस घर में सबसे पहले विशाखा उठती, स्नान करती और अपने हाथों से सबसे बड़ी और स्वादिष्ट रोटी बनाकर नंदिनी को खिलाती। नंदिनी के आशीर्वाद से देवव्रत का व्यापार फिर से खड़ा हो गया और उनका घर पहले से भी ज्यादा समृद्ध और खुशहाल हो गया। विशाखा अब सिर्फ एक आधुनिक महिला नहीं थी, बल्कि वह एक सच्ची भारतीय गृहिणी बन चुकी थी, जिसे अपनी परंपराओं का मोल पता था। दोस्तों, हमारी सभ्यता में कोई भी नियम बिना कारण के नहीं बनाया गया है। पहली रोटी गाय को देना सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, यह हमारे भीतर की करुणा, कृतज्ञता और त्याग को जिंदा रखने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि हम इस सृष्टि में अकेले नहीं हैं और हमारे अन्न पर हमारा अधिकार होने से पहले उन मूक जीवों का अधिकार है जो हम पर निर्भर हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हो सकता है कि आपके दरवाजे पर रोज गाय ना आती हो, लेकिन कोशिश करें कि अपने भोजन का एक छोटा सा हिस्सा किसी भी बेजुबान जानवर या पक्षी के लिए जरूर निकालें। और यदि संभव हो तो गौशाला जाकर गौ माता की सेवा अवश्य करें। याद रखिए, जो हाथ बेजुबानों को खिलाने के लिए उठते हैं, ईश्वर उन हाथों को कभी खाली नहीं रखता। आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आपके घर में भी आज पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है? हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। ऐसे ही और जीवन को दिशा देने वाले प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। अपना और अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।